नमस्कार दोस्तों, मैं मोहित खरोटिया आपका होस्ट एंड दोस्त आपके अपने चैनल टर्न ऑन हिस्ट्री में आपका स्वागत करता हूं। तो लीजिए, आज फिर से आपके पास उपस्थित हो चुके हैं हम नई कहानी लेकर, आदिल शाही राजवंश। ऐसे किस्से कहानियां जो सिर्फ किताबों में ही सिमट कर रह गए। अधिकतर इतिहास में बहुत ही कम पढ़ाया लिखा जाने वाला आदिल शाही वंश लगभग 200 वर्षों तक शासन कर रहे आदिल शाही वंश के कारण बीजापुर का इतिहास में प्रसिद्ध है। बीजापुर के आदिल शाही राजवंश की स्थापना बीजापुर के गवर्नर यूसुफ आदिल शाह ने की थी। दोस्तों, वैसे बात करें यूसुफ आदिल शाह की तो ये किसी राजवंश से संबंधित नहीं थे। ये एक गुलाम थे जिन्होंने अपनी मेहनत और युद्ध कला के कारण गवर्नर का पद हासिल किया था, जिन्होंने 1499 ईस्वी में आज़ादी की घोषणा कर दी थी। ये यूसुफ आदिल शाह था जिसने विजयनगर के हिंदू साम्राज्य के खिलाफ युद्ध छेड़ा था। अपने शासन के दौरान पुर्तगाली कमांडर ने उसे आदिल शाही के गोवा के पसंदीदा निवास पर कब्जा कर लिया। 1510 में इस्माइल शाह ने आदिल शाह को उत्तराधिकारी बनाया, लेकिन उनकी उम्र कम होने के कारण उन्हें कमाल खान द्वारा सहायता प्रदान की गई। आदिल शाही वंश के निम्नलिखित उत्तराधिकारी अली आदिल शाह थे। एक वैवाहिक गठबंधन में उन्होंने अहमदनगर के हुसैन निजाम शाह की बेटी चांद बीबी के साथ शादी की। यह 1564 ईस्वी की बात है कि 4 सुल्तानों ने विजयनगर साम्राज्य के खिलाफ साजिश रचनी शुरू कर दी और 1565 ईस्वी में तालीकोटा की इसी कारण लड़ाई हुई। मुस्लिम योद्धाओं के लिए यह जीत आसान नहीं थी, लेकिन आखिरकार एक भयंकर युद्ध के बाद विजयनगर क्षेत्र राज्यों पर कब्जा कर लिया गया। विजयनगर और गोलाकुंडा के राज्यों पर कब्जा किया। 1597 ईस्वी में आदिल शाह की हत्या कर दी गई और सिंहासन पर इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय को सौंप दिया गया, जो नाबालिग होने के कारण उसकी मां चांद बीबी की देखरेख में उसके उत्तराधिकारी बन गए, जबकि अन्य मंत्रियों ने ही राज्य पर शासन किया था। आखिर में आदिल शाही वंश 1626 ईस्वी में ताश के पत्तों की तरह ढह गया, जब इब्राहिम आदिल शाह बीजापुर और अहमदनगर के बीच युद्ध में मारे गए। साम्राज्य मुगल सम्राट औरंगजेब द्वारा गिरवी रख दिया गया। आदिल शाही वंश ने कला और वास्तुकला, भाषा, साहित्य और संगीत के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उम्र की वास्तुशिल्प भव्यता को अधूरा जामा मस्जिद में देखा जा सकता है, जो 1565 ईस्वी में शुरू हुआ था, और इसमें एक शानदार प्रार्थना कक्ष है जिसमें बड़े पैमाने पर पीरों का समर्थन किया गया है, और एक प्रभावशाली गुंबद भी है। दक्कानी भाषा, जो गुजराती, फारसी, अरबी, कन्नड़ और मराठी सहित 4 भाषाओं का सम्मेलन है, एक स्वतंत्र बोली और साहित्यिक भाषा में विकसित हुई। दक्खानी भाषा। इस राजवंश के शासनकाल के दौरान कई विद्वानों, संगीतकारों, कलाकारों और सूफी संतों ने ईरान, इराक, तुर्किस्तान और अन्य जैसे दूर देशों से भारत के लिए झुंड लगाया। आदिल शाही वंश के राजाओं की धार्मिक सहिष्णुता भी उल्लेखनीय थी। आदिल शाही राजा हिंदुओं के प्रति सहिष्णु थे और उनके धर्म के मामले में हस्तक्षेप नहीं करते थे। उन्होंने हिंदुओं को उच्च पदनामों के लिए नियुक्त किया, विशेष रूप से प्रशासन और खातों के क्षेत्र में, जो मराठी शास्त्रों में बनाए रखा था। आदिल शाही वंश के अधिकारियों से सबसे प्रसिद्ध शिवाजी के पिता शाहजी थे। प्रसिद्ध इतिहासकार मोहम्मद कासिम फरिश्ता गुल्सने इब्राहिमी की पुस्तक बहमनी सल्तनत और आदिल शाहियों के समकालीन राज्यों का विस्तृत विवरण प्रदान करती है। दोस्तों, बात करें आदिल शाही वंश के यूसुफ आदिल खां की, तो वह जॉर्जिया का निवासी और एक गुलाम था, जो अपनी योग्यता के कारण इस पद पर पहुंचकर सूबेदार बन गया था। बाद में उसने बीजापुर को राजधानी बनाकर स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लिया। उसके राजवंश में बीजापुर में 1499 से 1685 ईस्वी तक राज्य किया। अंतिम आदिल शाही सुल्तान सिकंदर को औरंगजेब ने पराजित करके गिरफ्तार कर लिया। 1686 ईस्वी में औरंगजेब द्वारा बीजापुर को परास्त कर लिए जाने से पहले इस वंश ने 17वीं शताब्दी में मुगलों के दक्षिण की ओर बढ़ने का जमकर विरोध किया। इस सल्तनत का नाम यूसुफ आदिल शाह के नाम पर पड़ा, जिन्हें ओटोमन सुल्तान
मुराद द्वितीय का बेटा कहा जाता है। उन्होंने वहाँ सिया संप्रदाय का प्रचलन शुरू किया, मगर वह दूसरे मतों के प्रति सहिष्णु थे। उनके शासन के अंतिम दिनों में गोवा पुर्तगालियों द्वारा जीत लिया गया था। ये बात है 1510 ईस्वी की। लगातार चलने वाली लड़ाइयों के बाद बीजापुर और अन्य 3 दक्कनी मुस्लिम राज्यों गोलाकुंडा, बीदर और अहमदनगर ने मिलकर 1565 ईस्वी में तालीकोटा की लड़ाई में विजयनगर के हिंदू साम्राज्य को हरा दिया। दोस्तों, इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय का दौर 1579 से 1626 ईस्वी में राजवंश का महानतम काल था, जिन्होंने अपने राज्य की सीमाओं का दक्षिण में मैसूर तक विस्तार किया। आदिल शाह एक कुशल प्रशासक और कलाओं के उदार संरक्षक थे। वह इस्लाम के सुन्नी मत की ओर वापस लौटे, मगर ईसाई धर्म सहित दूसरे धर्मों के प्रति सहिष्णु बने रहे। बाद में आदिल शाही वंश की बढ़ती कमजोरियों के कारण मुगलों को उनका राज्य हथियाने का मौका मिल गया और मराठा प्रमुख शिवाजी ने अपने सफल विद्रोह में बीजापुर के सेनापति अफजल खां को मारकर सेना से छिन भिन कर दिया। इस वंश के सुल्तानों ने दक्षिण में कई अनेक लड़ाइयाँ लड़ी। 1585 ईस्वी में मुसलमानों ने संयुक्त रूप से विजयनगर पर हमला किया और तालीकोटा का युद्ध जीतकर विजयनगर राज्य को नष्ट कर दिया। उसमें आदिल शाही सुल्तान भी शामिल थे। दोस्तों, बात करें इनकी भव्य इमारतों की तो बीजापुर शहर के चारों ओर शहर पनाह बीजापुर की खास मस्जिद, गगन महल, इब्राहिम द्वितीय का मकबरा और उसके उत्तराधिकारी मोहम्मद का मकबरा भव्य इमारतें हैं, जिन्हें कुशल कारीगरों ने बनाया था। कुछ सुल्तान, खासतौर से छठा सुल्तान इब्राहिम द्वितीय, योग्य और उदार शासक था। वह साहित्य प्रेमी था। प्रसिद्ध साहित्यकार मोहम्मद कासिम उर्फ फरिश्ता ने आदिल शाही संरक्षण में रहकर अपनी प्रसिद्ध इतिहास ग्रंथ तारीख़ फरिश्ता लिखा था। दोस्तों, बात करें इस राजवंश के शासकों की तो प्रथम शासक यूसुफ आदिल खां, उसके पश्चात इस्माइल आदिल शाह और उसके पश्चात मल्लू और बाद में इब्राहिम प्रथम, अली आदिल शाह प्रथम, इब्राहिम द्वितीय, मोहम्मद अली द्वितीय। तो दोस्तों, अली आदिल शाह द्वितीय और सिकंदर नाम में इतना ही। अगली नई वीडियो में भारतीय इतिहास के कुछ नए किस्से कहानियाँ लेकर बहुत जल्द आपके पास पहुँच जाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करना ना भूलें।